बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ हकीम से ज़ैन हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। नए आने वाले व्यूवर्स को मैं खुश आमदीद कहूँगा और उनसे ज़रूर कहूँगा वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आज का जो नुस्खा है, जो टॉपिक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दौर का सबसे बड़ा मसला है ये, और इसी बीमारी की वजह से बहुत सारी और बीमारियाँ इंसान को लग जाती हैं। नींद ना आने के लिए मैं देख रहा था कि अक्सर लोगों ने जो नुस्ख़ाजात वगैरह यूट्यूब पे दिए हुए हैं वो सब इस तरह के हैं जो वक्ती तौर पे फ़ायदे के हैं, लेकिन वो मज़ीद दिमाग में खुश्की पैदा करते हैं। यानी अक्सर उन्होंने बताया हुआ था जी ये खुशकाश वगैरह और इस तरह की चीज़ें। ये खुशकाश जो है ये खुश्क सर्द है। बेसिकली ये वक्ती तौर पर अगर सुकून देगी असाब को, लेकिन ये मज़ीद खुश्की पैदा करती है और फिर उससे मसला बढ़ता है। तो नींद की कमी के लिए कोई ऐसा नुस्खा होना चाहिए जो परमानेंट हल हो। अगर कोई मरीज़ 10 साल से भी मेडिसिन खा रहा है नींद के लिए, अगर वो छोड़ना चाहता है तो वो इस नुस्खे से आसानी से उसको छोड़ सकता है। लेकिन जो मैं वजूहात बताऊँगा उनको भी उसको परहेज़ वगैरह जो है वो डाइट में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, और जो खुराक बताने की है वो यूज़ करनी पड़ेगी। बेसिकली ये जो है ना दिमाग की खुश्की की निशानी है। हरारत की कमी होती है, जिस्म में रतूबात कम हो जाती है। जैसे आप मिसाल के तौर पे देखें कि जब एक बंदा जवान होता है, जवानी की उम्र में बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो उसकी वजह क्या है कि जब बंदा जवान होता है, खून गर्म होता है, जिसमें हरारत वगैरह पूरी होती है, तो उससे नींद आती है। जो भी बुढ़ापा आता है या एज बढ़ती है, जिसमें खुश्की बढ़ती है, तो जिस्म में खुश्की की बढ़ने की वजह से रतूबात जब कम होती है, हरारत भी कम हो जाती है, तो उसमें फिर नींद नहीं आती या बहुत कम आती है। और डॉक्टर्स की जो मेडिसिन होती है वो सब वक्ती तौर पे नींद लाने की होती है। उसमें ये होता है कि वक्ती तौर पे अगर आप एक गोली खा रहे हैं फिर आपको 2 खानी पड़ती हैं, इस तरह 3 गोलियाँ 4, इस तरह ज़्यादा वो मिकदार बढ़ती रहती है, लेकिन मुकम्मल नींद नहीं आती। तो असल में ये होना चाहिए कि कोई ऐसी दवा हो जिससे आपको मुकम्मल नींद आपकी बहाल हो जाए, आपको किसी किस्म की दवाई खानी ना पड़े। तो वजूहात मैंने ये आपको बताई हैं। तेज़ाबियत बढ़ेगी, खुश्की बढ़ेगी, हरारत की कमी हो जाएगी, रतूबात जिसमें कम होगी, तो उस वजह से क्या होगा कि नींद कम हो जाती है। तो इसका इलाज फिर यही होगा कि जिसमें हमने तेज़ाबियत खुश्की को कम करना है, हरारत को पैदा करना है, रतूबात को पैदा करना है, ताकि जिसमें रतूबात पूरी हो के आहिस्ता आहिस्ता नींद जो है वो बहाल होना शुरू हो जाए। तो इलाज में बेहतरीन नुस्खा है जी, नमक से आप ले लें 25 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और सना मक्की 50 ग्राम। ये आपने पीस के छोटी चम्मच इसकी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। ये बेहतरीन नुस्खा है, सोदावियत को जिस्म से ख़त्म करता है, खुश्की को। पुराने से पुराना मरीज़ जिसको नींद की कमी हो, वसवसे आते हो, डिप्रेशन का पेशेंट हो, इस तरह के मामलात हों, तो उसकी नींद के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ जो मेन चीज़ है वो देसी घी, देसी मुर्गी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। जब तक आप अपनी डाइट नहीं चेंज करेंगे तो मुकम्मल आपको शिफा नसीब नहीं होती। तो मुकम्मल शिफा के लिए क्या है जी, आप देसी घी वगैरह, देसी मुर्गी का शोरबा बना के, वो बकरे का गोश्त और इस तरह की चीज़ें, बादाम, अखरोट, किशमिश वगैरह, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल मसला, इसीलिए इसी वजह से आपका मुकम्मल जो है ना मसला हल होगा जब आप डाइट चेंज करेंगे, ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बहुत जल्द होगा हल हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मसले हैं लोगों के। तो किसी का भी मसला आपकी वजह से सॉल्व होगा तो आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया है। आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में या कोई है जो जानने वाला में जिसका इशू है, तो आप इसको वीडियो को उन तक शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शुक्रिया।